अब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज भी आपकी अपलोड हो रही है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मतलब कि टाइम टू टाइम आपकी एनसीईआरटी सीरीज अपलोड हो रही है। चलिए इसके क्वेश्चन हम जल्दी से कर लेते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आपके, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A bacterial cell wall was transformed with the recombinant DNA molecule that was generated using human gene, ठीक है, ह्यूमन जीन का यूज करके हमने एक बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब कि रिकॉम्बिनेंट बनाया। क्या करेंगे, हाउ द ट्रांसफॉर्म सेल डिड नॉट प्रोड्यूस द डिजायर प्रोटीन, इसने जो है डिजायर प्रोटीन फिर भी नहीं दिया। क्यों, यहाँ पे रीजन क्या क्या हो सकते हैं, तो हम इसके रीजन बताना है, ठीक है। इसके रीजन हमारे क्या हो सकते हैं, ह्यूमन जीन में हैव इंट्रॉन्स विच बैक्टीरिया कैन नॉट प्रोसेस, ये बिल्कुल हमारा ठीक है लग रहा है मुझे भी, लेकिन अभी आगे आगे पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे इंट्रॉन के बारे में नहीं दिया है। ये मैंने आपको वहां पढ़ाया है, किसमें, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मैंने आपको पढ़ाया, आप जाके देख सकते हैं। हमारे इंट्रॉन्स आ जाएंगे बीच में, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट हो जाती है, लेकिन बैक्टीरिया में आपका ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है ऑप्शन, फिर भी हम देख लेते हैं बी वाला, अमीनो एसिड कोडोन फॉर ह्यूमंस एंड बैक्टीरिया डिफरेंट। नहीं भाई, जो हमारे कोडोन्स होते हैं वो हमारे नियरली यूनिवर्सल होते हैं। कैसे, नियरली यूनिवर्सल, यानी अगर ट्रिपल यू फिनाइल एलानिन के लिए ह्यूमन में कोड करेगा तो यही आपका कोड करेगा किसमें, बैक्टीरिया में भी। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट हमारा करेक्ट है, सेकंड आपका इनकरेक्ट है। थर्ड क्या है, ह्यूमन प्रोटीन इज फॉर्म्ड बट डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया, भाई बैक्टीरिया से ह्यूमन प्रोटीन को डिग्रेड करेगा, इसके लिए प्रोटीएज यूज होगा, ठीक है, हमारा इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ए हमारा हो जाएगा, ठीक है। 146 का देख लेते हैं। 146 में क्या है हमारा, 146 में बोल रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिफर्स टू। देखो रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में, यहाँ पे देखिए रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि स्पेसिफिक सीक्वेंस में ही वो कट करता है, ठीक है। क्लीवेज ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन डीएनए बाय द एंजाइम, ठीक है, यहाँ पे दिया है हमारा क्लीवेज ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये तो ठीक है, लेकिन अभी इसमें मजा कम आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ ये रिस्ट्रिक्शन हमारा क्यों यूज हुआ है भाई, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशंस ओनली। ये ठीक है कि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं एंजाइम्स में, भाई कहीं भी जाके कैसे भी कट नहीं कर सकता, वो क्या करेगा, उसमें जो है रिस्ट्रिक्शंस हमने लगा रखी है कि वो स्पेसिफिक पोजीशन में कट करेगा, ये हमारा करेक्ट है। फिर क्या है, प्रिवेंशन ऑफ एम्प्लीफिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफाज बाय द होस्ट बैक्टीरिया, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं बोला गया है, लेकिन करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पोजीशन में कट करता है, यही इसकी रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, ठीक है। 147 का देख लेते हैं। यहाँ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज नॉट ए सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का कौन सा बैक्टीरिया सोर्स नहीं है, ये हमें यहाँ पे बताना। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं, ठीक है। तो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा हिंद सेकंड इसी से हमारा आ रहा था, ये हमारा सोर्स है। एस्चेरिचिया कोलाई भी है, क्योंकि यहाँ पे इको RY13 आ रहा था, इको R1 आ रहा था, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस, ये तो भाई हमारा क्या है, ये तो हमारा वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा वेक्टर है। आगे देख बैसिलस, देखो अभी ऊपर निकल गया, ये ऊपर दिया था ना इसके बारे में, तो ये हमारा मतलब करेक्ट है, हम उसको पढ़ लेते यार, ये भी हम पढ़ लेते है ना, छोड़ दिया लेकिन वो, चलो कोई बात नहीं, ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया था, हमारा लेकिन करेक्ट है, हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में लेकिन ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉट सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस इसका सोर्स नहीं, हमारा वेक्टर है, ठीक है। आगे 148 का देख लेते हैं। यहाँ क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटालाइजेस द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए, मान लीजिए ये आपका डीएनए है, ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो आपके जो एंड से रिमूव करता है ये आपके क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियेज, और जो आपके बीच से करते हैं दे आर कॉल्ड इंडोन्यूक्लियेजेस। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, एक्सोन्यूक्लियेजेस, क्योंकि ये किनारे से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ एंडोन्यूक्लियेजेस नहीं होगा, एक्सोन्यूक्लियेज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 149 का देख लेते हैं। यहाँ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। यहाँ पे क्या है,
देखो यहाँ पे दिया है डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यहाँ पे हमें इनकरेक्ट बताना है इसके बारे में, जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं इसके बारे में हमें यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर बताना है। द रिकॉग्नाइज पैलेंडोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, बिल्कुल सही है, पैलेंडोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, वहां पे कट मारते हैं। इट इज एन एंडोन्यूक्लियस, बिल्कुल सही है, ये एक एंडोन्यूक्लियस होते हैं रिस्ट्रिक्शन हमारे। एक्सोन्यूक्लियस भी हो सकते हैं। इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम वायरस, नो 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 नो, ये हमारा बैक्टीरिया से होता है, मैंने आपको बताया है, ये हमारे बैक्टीरिया से आते हैं। तो ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट हो गया, हमारा आंसर तो हमें मिल गया है। इट कैन प्रोड्यूस द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स इन द डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स, हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नॉट होल्ड्स ट्रू, यानी इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 149 का सी, ये हमारा हो जाएगा। 150 का देख लेते हैं। 150 में क्या है, Which of the following is not required in the preparation of recombinant DNA molecule? recombinant DNA molecule बनाने के लिए हमें restriction endonuclease चाहिए, ये exonuclease चाहिए, यानी restriction enzyme चाहिए, DNA ligase चाहिए बाद में उसको जोड़ने के लिए, और fragmentation भी हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना बताना है, इनकरेक्ट बताना है, नॉट रिक्वायर्ड, हमें यह बताना है कि रिक्वायर्ड क्या नहीं है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भाई कट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा। डीएनए लाइगेज हमें बाद में अटैच भी तो करना है दो डिफरेंट डीएनए को, डीएनए फ्रेगमेंट बनाएंगे तभी तो अटैच करेंगे, लेकिन हमारा ई कोलाई का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा डी। 151 का देख लेते हैं, इसमें क्या करना है हमें, द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूलेज, ये जो हमें ऐड करता है, ठीक है, formation of phosphodiester bond between the two DNA fragments। भाई phosphodiester bond ये थोड़ी ना बनाता है, बताओ ये phosphodiester bond आपको बनाता है क्या। फॉर्मेशन ऑफ phosphodiester bond between two DNA fragments, इनके बीच में देखिए phosphodiester bond बनाता नहीं, लेकिन हाथ हेल्प करता है लाइगेशन में, ठीक है, हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन स्टिकी एंड्स, फॉर्मेशन थोड़ी करवाता है, ये भी हेल्प करता है लाइगेशन में। लाइगेशन ऑफ ऑल प्योरिन्स एंड pyrimidine बेसेज, यहाँ पे दिया है कि लाइगेशन करवाता है ऑल pyridines एंड pyrimidine, देखो बेसेज को, लाइगेशन बेसेज को नहीं, यहाँ पे पूरे फ्रेगमेंट पूरे सेगमेंट को करवाता है ना ये। तो देखो इसके अकॉर्डिंग जो मुझे बेस्ट आंसर दिख रहा है, मुझे दिख रहा है फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन टू डीएनए फ्रेगमेंट्स। इनके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होते हैं भाई, हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ही तो कट करते हैं ना उसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, तो हम यहाँ पे जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करते हैं उन्हीं को तो जोड़ेगा, तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट है आपका इन आगर और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर। यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो डीएनए मॉलिक्यूल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज होते हैं, वहां पे सी वीड्स का यूज करते हैं, वहां पे आगर और जेल बनता है, सी वीड से पॉलीमर होता है, और ये रेड एल्गी से आता है, जिलेडियम और ग्रेसलेरिया। देखो कितनी चीज मैंने आपको बता दी, और सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। एनोड कैथोड होता है, डीएनए आपका निगेटिवली चार्ज होता है, और ये कैथोड एनोड की तरफ जाता है क्योंकि एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। वेल में हम डीएनए लोड करते हैं, जो हमारे स्मॉलर साइज फ्रेगमेंट होते हैं वो हमारे दूर जाते हैं, यानी एनोड के पास जल्दी पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये हमारे साइज के ऊपर वेट होता है, चार्ज के ऊपर नहीं होता, चार्ज टू साइज रेशियो नहीं होता, हमारा साइज के ऊपर वेट होता है। करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्ट ऑफ विजुअलाइजिंग डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेटेड बाय आगर और जेल। जब आगर और जेल हम वहां से सेपरेट करते हैं डीएनए को, तो कैसे हमें वो दिखाई देता है, यही हमें यहाँ पे पूछा गया है। डीएनए कैन बी सीन इन विजिबल लाइट, यहाँ पे विजिबल लाइट का कोई काम नहीं, हमने यूज की थी यूवी लाइट अल्ट्रावायलेट। डीएनए कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग, विदाउट स्टेनिंग देखा ही नहीं जा सकता भाई, इसमें इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे तब जाके यूवी रेडिएशन डालेंगे तब हमको दिखाई देगा। इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन डीएनए कैन बी सीन इन विजिबल लाइट, फिर यहाँ पे विजिबल लाइट बोल गया है, ये हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब तो हमें लास्ट ऑप्शन एक बचा हुआ है, इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन डीएनए कैन बी सीन अंडर एक्सपोजर टू यूवी लाइट, ये हमारा करेक्ट है भाई। हम इसमें इथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद यूवी लाइट में डालेंगे तभी तो हमें वहां पे डीएनए फ्रेगमेंट्स दिखाई देंगे। तो 153 का आपका हो जाएगा डी। 154 का देख लेते हैं, देखो
यार मतलब बढ़िया सीरीज यहाँ पे आपकी चल रही है, 7000 प्लस क्वेश्चन सीरीज, सोचिए कितने क्वेश्चन होते हैं, इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई। एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, एनसीईआरटी से और एनसीईआरटी की लाइनों से और पीवाईक्यू से, ठीक है। यहाँ सारा कुछ आपका कवर किया जा रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम सीरीज भी कंप्लीट कर रहे हैं, आपकी क्वेश्चन असर्शन रीजन भी है यहाँ पे, ट्रू फॉल्स भी है और मल्टीपल करेक्ट भी है, ठीक है, सब तरह के हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन प्लाज्मिड टू सर्व एज ए वेक्टर इन जीन क्लोनिंग, वेक्टर में जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो हमारा कौन सा होता है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। भाई देखो वहां पे हमें कॉपी नंबर कंट्रोल करना होगा और वहां पे इनिशिएट कराना होगा मतलब कि रेप्लिकेशन, तो हमारा ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर्स, नहीं मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा है, ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन है। प्रेजेंस ऑफ साइट्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, नहीं ये भी नहीं है, साइज भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, ए। 155 का देख लेते हैं। वन 155 में क्या है, एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ए वेक्टर यूजुअली हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ, ये हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, ये हमारे किसके मतलब की हेल्प करते, किसके सिलेक्शन में हेल्प करते हैं बताओ। कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल, कॉम्पिटेंट की तो हम बात ही नहीं करेंगे भाई, या तो ट्रांसफॉर्म या तो नॉन ट्रांसफॉर्म या तो रिकॉम्बिनेंट या तो नॉन रिकॉम्बिनेंट की बात हम यहाँ पे करते हैं, तो ये हमारे किसकी, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं यहाँ पे। ट्रांसफॉर्म्ड यानी जो मतलब कि हमारा रिकॉम्बिनेशन हमने करवा लिया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनवा लिया था, जो हमारा ट्रांसफॉर्म्ड कर गया, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे उसका सिलेक्शन करेंगे, और जो आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा वो आपका क्या होगा, मर जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बी, 155 का आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अनदर, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में किसका, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन करवाना, यानी ट्रांसफर करवाना, इन ऑर्डर थ्रू द मेडिएशन ऑफ ए वायरल वेक्टर इज टर्म्ड एज, देखो एक मैंने आपको बताया है ट्रांसफॉर्मेशन यानी वेक्टर डीएनए आपका होस्ट में करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में जाना है, तो जब एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में जाना होता है तो ये हमारा ट्रांसडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये ट्रांसडक्शन, मैंने आपको ये बताया नहीं है, आपके एनसीईआरटी में भी नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे ये दिया है हमारा ट्रांसडक्शन है, लेकिन जब वेक्टर से होस्ट में ले जाते हैं डेट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, वहां पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है ना जो, वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैक्टीरियम टू बैक्टीरियम लेके जाएंगे जब जेनेटिक मटेरियल, डेट इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, ट्रांसलेशन तो आपकी वो क्या होता है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ए, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 157 का देख लेते हैं। यहाँ क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ हीट एंड शॉक मेथड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज फैसिलिटेट, देखो भाई सिग्निफिकेंस हीट एंड शॉक का पूछा है, जो हमारा सेल होती है सेल वॉल, उसे हम कॉम्पिटेंट बनाते हैं कि वो डीएनए मॉलिक्यूल को अपने अंदर ले ले, क्यों नहीं लेता पहले, क्योंकि डीएनए आपका हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, और आपका सेल वॉल कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक, तो इसको अपने अंदर नहीं लेती है, इसको हम क्या कहते हैं, डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट करवाते हैं, किससे, जैसे कैल्शियम हो गया, कैल्शियम 2 प्लस डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट करवाएंगे। फिर हीट एंड शॉक एक्सपेरिमेंट देंगे, यानी पहले आइस में रखेंगे, फिर उसको 42 डिग्री का शॉक दे देंगे, फिर उसको हीट में रखेंगे, भाई पागल हो जाएगा और डीएनए को अपने अंदर ले लेगा। भाई जैसे ही उसको हम हीट देंगे तो उसके पोर्स ओपन होंगे, डीएनए अंदर घुस जाएगा, फिर हम जैसे उसको आइस में रखेंगे उसके पोर्स आपके बंद हो जाएंगे। बाइंडिंग ऑफ डीएनए टू द सेल, बाइंडिंग नहीं उसके अंदर जाना है। अब टेक ऑफ डीएनए थ्रू द मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, प्रोटीन्स की बात यहाँ पे कहां से कर रहा है, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब टेक ऑफ डीएनए थ्रू द ट्रांजिएंट पोर्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल, बिल्कुल हमारा करेक्ट है, ये हमारा इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर इज सी, 158। इसका क्या है, वाइल आइसोलेटिंग डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया, जब हम बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं डीएनए को, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज नॉट रिक्वायर्ड, कौन सा एंजाइम हमारा रिक्वायर नहीं होता जब हम डीएनए को मतलब कि बैक्टीरिया से निकालते हैं। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। देखो हमें निकालना क्या है, हमें हमारे हाथ में डीएनए चाहिए, ठीक है, मैं आपको बहुत सिंपल ट्रिक यहाँ पे बताता हूँ। हमें हमारे हाथ में डीएनए चाहिए, मतलब हमें डीएनए को जिंदा रखना है, लेकिन लाइसोजाइम डाल देंगे तो लाइसोजाइम से उसकी सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाएगी। आरएनए डाल देंगे मतलब आरएनए भी आपका मर जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस यानी डीएनए डाल देंगे
तो डीएनए डैमेज हो जाएगा, मर जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें डीएनए चाहिए। तो कौन सा रिक्वायर नहीं होगा, यहाँ पे हमारा डीएनए जो रिक्वायर नहीं होगा, प्रोटीएज आपका रिक्वायर होगा, क्योंकि यहाँ से प्रोटीन हमारी डाइजेस्ट हो जाएगी, लास्ट में हमारा डीएनए बच जाएगा। द करेक्ट आंसर इज सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड पॉपुलराइजिंग द पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक। यहाँ पे किसने कंट्रीब्यूटिंग पॉपुलराइजिंग, इसको पॉपुलराइजेशन कैसे मिली थी ये हमें यहाँ पे बताना है। यहाँ पे जो मतलब किस चीज के लिए फेमस होगा, कैसे, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ डीएनए टेम्पलेट, ये हमारा ठीक नहीं है भाई। इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ डीएनए टेम्पलेट की बात नहीं करें, यहाँ पे हम देख ले बेस्ट आंसर हमें क्या मिलता है। अवेलेबिलिटी ऑफ सिंथेटिक प्राइमर्स, ये भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड पॉपुलराइजिंग पीसीआर, पीसीआर को पॉपुलराइज करने के लिए क्या फेमस होगा, यहाँ पे हम देखिए कि स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया यूज किया था, टैग पॉलीमरेज। वो हमारा हाई टेम्परेचर में एक्सटेंशन में आपका 72 आपका किसमें पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में आपके एक्सटेंशन में 72 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहां पे जिंदा रहता है, इसलिए। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, चीप भी नहीं होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, ये हमारा किससे आता है, थर्मस एक्वेटिकस से, ये आपका थर्मस एक्वेटिकस से आता है। करेक्ट आंसर इज आपका डी हो जाएगा। 160 का देख लेते हैं। देखो ये हमारे इंसर्ट में नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे आपका दिया है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीसीआर। पीसीआर के लिए आपका नोबेल प्राइज किसको मिला था, इसके लिए मैंने आपको पीछे जब बताया, हर्बर्ट एंड बोयर, इन्होंने साल्मोनेला टाइफी म्यूजियम के काम किया था। हरगोविंद खुराना, इन्होंने किसमें, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में काम किया था। ठीक है, ये हमारा एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये हमारा कैरी मुले से हमारा करेक्ट आंसर है, जिसने पीसीआर में आपकी हेल्प करी। देख लेना, याद कर लेना इसको, क्योंकि ये आपके एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। ठीक है, अब देख लेते हैं 161 का। इसका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर कैटलाइज्ड बाय द टैग पॉलीमरेज इन द पीसीआर। कौन कौन से स्टेप ये पॉलीमर, कौन कौन से स्टेप आपकी ये मतलब कि करवाता है, ये हमको यहाँ पे देखना है। तो हमारा टैग पॉलीमरेज का जो मेन काम होता है वो हमारा एक्सटेंशन में होता है, प्राइमर्स को क्या करवाता है, पॉलीमराइजेशन उनका करवा देता है 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। ठीक है, डीनेचुरेशन नहीं, यहाँ पे नहीं। एनीलिंग ऑफ प्राइमर्स यहाँ पे नहीं। एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स एंड ऑफ द टेम्पलेट डीएनए, लास्ट में हमारा ये हमारा क्या करवाता है, एक्सटेंशन करवा देता है डीएनए। यहाँ पे टैग पॉलीमरेज का हेल्प, हमारा यहाँ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है आ जाता है टैग पॉलीमरेज से। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी 162। ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी चूजन फॉर बेस्ट यील्ड इफ वन वर द प्रोड्यूस ए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इन द लार्ज अमाउंट। यहाँ हमें लार्ज अमाउंट में प्रोटीन बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ये आपका बोलना है। यहाँ पे देखिए, जो हमें लार्ज अमाउंट में बनाना है, हमेशा जो है हमारा एक्सपोनेंशियल फेज में रहना चाहिए बायोरिएक्टर को। लेबोरेटरी फ्लास्क नहीं, ये हमारा स्मॉल क्वांटिटी में होता है। स्टीरा टैंक बायोरिएक्टर विद इन लेट्स एंड आउटलेट्स, ये हमारा ठीक है, लेकिन ठीक है हमें बेस्ट बताना है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम, भाई एक तरफ से डालते जाएंगे दूसरी तरफ से निकालते जाएंगे, हमेशा एक्सपोनेंशियल फेज में रहेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट हमारा बनेगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज सी। चलिए, तो फिर यही हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, ये हमारा, और देखिए आपके लिए परमानेंट वीडियो जा रहे हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है, चलिए यहाँ पे एंड करते हैं।